सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा है। वहीं लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है, जिसको देखते हुए तेज न्यूज की टीम ने लोगों से सवाल किया कि सीबीआई की जो कार्रवाई है क्या वह राजनीति से प्रेरित है या फिर मामला कुछ और है। तो लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और उसे अपना काम करने दिया जाए, तो वहीं विपक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि ईडी और सीबीआई का भाजपा सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि लोगों की बातों में कितना दम है यह जनता ही बताएगी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। मैं रणजीत राजभर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी अतरौलिया। देखिए, अब चुनाव नज़दीक है। लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है बहुत जल्द ही। जो यह सीबीआई का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे किया जा रहा है, इससे समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। न समाजवादी पार्टी डरेगी, न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे। इसका जवाब आने वाले दिनों में, जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा उस दिन देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका उत्तर तब पाएंगे जिस दिन गिनती होगी। अच्छा, एक चीज बताइए रणजीत जी, अभी हाल ही में सपा के कुछ वादी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी चुनाव दूर है और चुनाव से पहले ये सब संकेत तो नहीं है कि जिस नेता को आप खड़ा करा के प्रचार करवाते, प्रचार का माध्यम बनाते, ये पहले से भग गए, तो उनको कुछ न कुछ कहीं न कहीं पार्टी कमजोर लगी हुई। क्या कारण? पार्टी कमजोर नहीं लगी होगी। देखिए, इस तरह के नेता है कि जो इनकी अपनी काली करतूत छिपाने के लिए बीजेपी का, या देखिए, प्रलोभन और दबाव में गए हैं। प्रलोभन और दबाव में गए हैं, और समाजवादी पार्टी इससे कमजोर नहीं होगी। ऐसे लोग आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे। आपको क्या लगता है क्या प्रलोभन उनको मिला होगा? बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे में भाई मंत्री नहीं रहेंगे तो मंत्री पद मिल सकता है, और चीजें मिल सकती हैं। और बाकी आप खुद समझदार ऐसे आप जो वर्तमान विधायक वो अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हो, तो कहीं न कहीं कुछ बड़ी बात हो सकती है। और रहा सवाल इसका, देखिए, जो समाजवादी पार्टी से गया है वह हर जगह चला गया है। आने वाले दिनों में उनका जवाब जिस दल और जिस सिंबल से जीते हैं उस विधानसभा की जनता उनको देगी, जो पार्टी के साथ गद्दारी किए, धोखा दिए हैं। इस पे आपकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है? हमारी सिर्फ कोई व्यक्तिगत राय नहीं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं जिस दल और जिस राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयास से जिस भी दल के लोग हों, अगर जीतते हों, जब तक कार्यकाल है उस समय तो निश्चित तौर पर उनको रहना चाहिए। अच्छा, आप जैसे आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर के इस समय एक काफी माहौल बना हुआ है कि यहाँ के बाहुबली रमाकांत यादव, जो मुंबई फूलपुर से विधायक हैं सपा के, और उनकी बीजेपी में जाने की बड़ी तेजी से चर्चा है, और वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इससे आप? देखिए, हम रमाकांत जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आजमगढ़ समाजवादियों का हमेशा रहा गढ़ माना गया है, रहा भी है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे। नहीं, जैसे रमाकांत के जो आजमगढ़ से अगर बीजेपी उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करती है, अब देखिए, अभी तो दूसरे दल में गए नहीं हैं, जब जाएंगे सदस्यता लेंगे उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनेंगी। अब हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि दूसरे दल में जाएंगे। बहरहाल चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव को देखते मुलायम सिंह यादव के सामने रमाकांत यादव ने उस समय काफी अच्छी शिकस्त दी। चुनाव होता है, उसमें शिकस्त किस बात की? जीते तो नेताजी ही। देखते तो नेताजी, लेकिन अब नेताजी के सामने अगर रमाकांत के आने से ऐसा कुछ अंदर से निकल के आ रहा है कि लोगों की चर्चाओं का माहौल जो है
कि रमाकांत भारी पड़ेंगे? ऐसा होगा ही नहीं बहरहाल। फिलहाल अब जिस गुड्डू दिन जमाली जो आए हैं सपा में, इस पे क्या आप गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुड्डू जमाली समाजवादी? अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या एमएलसी होंगे कि राज्यसभा होंगे। आपके हिसाब से आप भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आप भी नेतृत्व? अब नेतृत्व तो समय के हिसाब से तय करेगा किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको। कोई विचार नहीं है? नहीं, हमारा आप इतने दिन तक पार्टी में हैं, तो आपके विचार का नहीं, आपकी भावना का कोई कदर नहीं है? नहीं, हमारा विचार है। देखिए, हमारा विचार, हमारे पार्टी के जो नीति निर्माता है, जो नेतृत्व करता है, जो राय देते हैं, हम लोग पार्टी अच्छी है, पार्टी की नीतियाँ अच्छी है, पार्टी के कार्यक्रम अच्छे हैं, इसलिए हम लोग जुड़े हैं। पार्टी द्वारा जो या गरीबों के हितों में काम करती है। आपको जो पार्टी द्वारा थोप दिया जाता है उसी को लेकर चल रहा है। पार्टी द्वारा थोप दिया नहीं जाता है, पार्टी अच्छी नीतियों के आधार पे अच्छे प्रत्याशियों का चयन करती है। प्रत्याशी का चयन करते हैं तो कुछ आपका भी विवेक की सलाह होती है कि पार्टी के अगर सक्रिय कार्यकर्ता है तो आपके हिसाब से सुझाव होना चाहिए आगे बढ़ के? नहीं, हम लोगों का इतना बड़ा कद नहीं है, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोगों से राय ले। लोकल स्तर पे कोई इस तरह की नई चीजें होती है कि जैसे आपसे पूछा? अब लोकल स्तर पे हमारे नेता हैं, जो हमारे स्थानीय स्तर के विधायक रहते हैं, माननीय मंत्री जी रहते हैं, जिला अध्यक्ष रहते हैं, वह हम लोगों से राय मशविरा करते हैं, तो उसमें हम लोग अपनी राय देते हैं। जैसे अलग अलग जो आपका त्याग है वह कहीं भी खड़ा नहीं हो रहा है। 25 साल का त्याग जो रहा है, हम लोग गरीबों की ताकत को मजबूत बनाने के लिए किए। हम लोगों की निजी मंशा व्यक्तिगत कोई ये नहीं रही है कि हम लोग इस पद पे पहुंचे, यहाँ तक गए। यहाँ तक ना, निरहुआ ने एक बयान जारी किया है अभी जल्द ही, कल या परसों में उन्होंने एक बयान जारी किया है कि अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको पूरी चुनौती दी है कि पहले तो चुनौती दी है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही लड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव आजमगढ़ से नहीं लड़ते हैं तो वह उत्तर प्रदेश के जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनको अपने पार्टी से जो है बात करके उनके खिलाफ लड़ूंगा और उनको टक्कर दूंगा। आपको क्या लगता है? या तो हम इस पे यही कहेंगे कि जैसे हवा में तीर चलाना उनका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं, जनता में लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, गरीबों के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है, गरीबों की ताकत को मजबूत बनाने का काम किया है। निरहुआ जो है आम आदमी है, हम यह नहीं कहते, हम इस पे क्यों कहें। देखिए, क्षेत्र सबका अलग अलग होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन राजनीति में पद मिल जाता है। लोगों के बीच में, लोगों के दिल में जगह बना चुका है। आप निरहुआ को कैसे आप साधारण कह सकते हैं? मैं हल्का नहीं कह रहा हूँ। हाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर आप तुलना करते हैं तो उनके तुलना में वह कहीं फिट नहीं बैठते हैं। माननीय सांसद जी, हाँ, रमाशंकर वर्मा, विधानसभा संयोजक अतरौलिया, भाजपा। जिस तरह से अखिलेश यादव पर सीबीआई की कार्रवाई है, समन जारी किया गया है सीबीआई द्वारा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वह इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आने से पहले जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। आप क्योंकि भाजपा के नेता हैं तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि मेरा यही कहना है कि भाजपा का नेता भले हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर अखिलेश यादव दोषी हैं तो उनको दोषी बनाया जाएगा। और स्थिति यह है कि लोग सपा वाले कहते हैं कि नहीं, वो दोषी नहीं है, ये आरोप है, प्रत्यारोप है कि जब इलेक्शन आता उस समय किया जाता है, जिसके बारे में जब भी जानकारी होगी उसी समय उसके ऊपर समन दिया जाएगा। जब जानकारी हुई समन उनको दिया गया। तो क्या लगता है कि सीबीआई और ईडी जो भी इसके पहले क्या सो रही थी, क्या उनको नहीं जानकारी? सो नहीं रही थी, जानकारी नहीं हो पाई रही होगी। अब जानकारी हुई तो दिए हैं सम्मान। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति से प्रेरित सपा वाले बता रहे हैं कि यह घटना जो है, घटनाक्रम है या राजनीति से प्रेरित है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? राजनीति से कोई प्रेरणा नहीं इस पर है। राजनीति में प्रेरित है लोग, केवल यह है कि उनके ऊपर जब पता चला है तब सीबीआई वाले संबंधित। हम ऐसा क्यों ना माने कि जैसे जब चुनाव आता है, इससे पहले विधानसभा चुनाव आया था, फिर शायद ईडी सीबीआई लगी थी कुछ जांच पड़ताल में, फिर अब आया, अब जो चुनाव लोकसभा का आने वाला है तो भी यही स्थिति है। बिहार में आपने देखा ही क्या स्थिति हुई, तो हम क्यों ना माने कि राजनीति से प्रेरित नहीं है? नहीं, राजनीति से प्रेरित है ही नहीं तो क्यों राजनीति से प्रेरित हम मानेंगे? राजनीति से प्रेरित है ही नहीं। जब उनके ऊपर आरोप है उसी समय सीबीआई अपना काम कर रही है और सीबीआई को करना चाहिए। अखिलेश नहीं,
XYZ कोई भी हो, सबके ऊपर सीबीआई को करना चाहिए। भाजपा के किसी नेता के खिलाफ तो इस तरह की कार्रवाई मुझे नहीं देखने को मिलती है। मिलती है, बहुत कम मिलती है, कम मिले, जब जो रहेंगे वही नहीं आएंगे, लेकिन मिलती है भाजपा के लोगों को। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के कई विधायक भाजपा में टूट करके गए, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कोई कुछ पॉइंट्स थे जिस पर वो गिर सकते थे, या फिर कुछ आपको क्या लगता है, मतलब क्या वजह रही होगी उनके आने का? उनके आने का सिर्फ एक ही वजह है कि जब वो देख रहे हैं कि मेरा भविष्य अंधकार में है, जब उस पार्टी में रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ना कोई पद ना प्रतिष्ठा, इसलिए टूट करके वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कि जब शामिल थे, लेकिन नहीं विधायक थे, लेकिन आज के भविष्य में जब देख रहे हैं कि सपा बसपा कोई पार्टी सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही है, ना उनका विधायक बन रहा है, ना उनका MP MLA कोई नहीं बन रहा है, तो टूट कर आ रहे हैं इसमें कि अपना भविष्य तय करने के लिए कि मैं कोई न कोई मंत्री पद ले लूंगा। नेता रही इस समय वो विधायक है वर्तमान में, अपनी लोकप्रियता के बदौलत विधायक तो है ही, हाँ। लेकिन कहीं अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए या इन्हें मंत्रिमंडल की लालच प्रतिष्ठा के लोलकता के चक्कर में, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी काली कारतूस छिपाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दागी रही है, दागी हो, कहाँ से दागी रहेगी उनके ऊपर? दागी तो जब पता चलेगी, अभी दागी का कोई पता नहीं है, दागी का अभी तक उनको। बागी नेताओं को जो भाजपा लेती है तो कहते हैं लोग कि बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन रख के बड़े बड़े वॉशिंग पाउडर है जिसमें धोल करके इनकी छवि को स्वच्छ कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा छोड़ करके निकले हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सामने मंत्री का चुनाव है और नई पार्टी का गठन नहीं कर रहे, सीधे सीधे बीजेपी की बी टीम का काम करने का काम करेंगे, ऐसा लोगों का अभिप्राय है। ऐसा है नहीं, भाजपा उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने में लेगी ही नहीं, वो अपना अलग चाहे जैसे रहे, लेकिन भाजपा उनको शामिल नहीं करेगी। अच्छा, ओम प्रकाश की तरह से इनको नहीं लिया जाएगा? हाँ, ओम प्रकाश की तरह इनको भी छोड़ देंगे भाजपा वाले। क्या ओम प्रकाश को लिए नहीं बात? नहीं लेंगे। ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में एनडीए में शामिल है, ऐसा वो कहते हैं या कहते हैं लोग, लेकिन नेता भी कहते हैं, कहते हैं, कहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको भाजपा वाले शामिल करेंगे ही नहीं। नहीं लिए ओम प्रकाश, नहीं लेंगे। वो चुनाव कहे करवा, मऊ वाले चुनाव में बहुत। अरे मऊ वाले चुनाव के बाद छोड़ दिए उनको ना, भाजपा वाले ले ही नहीं रहे उनको, न लेंगे। तो क्या आपको लगता है मंत्री नहीं बनाए जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर या मौर्य जी कोई भी मंत्री नहीं बनाया जाए, जो मेरा अंदाजा है यही। जो बाकी विधायक है, अब ये जरूरी नहीं कि उनको मंत्री बनाया जाए, अपने लालच में आए हैं लोग, लेकिन ये संभव नहीं कि उनको बागी वालों को मंत्री बना ही दिया जाए। उनकी छवि देखी जाएगी, उनका काम देखा जाएगा, उसके आधार पर पार्टी फैसला किया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आजमगढ़ की 2 सीटें हैं, यहाँ के बाहुबली रमाकांत यादव जो मतलब के आजमगढ़ से शुगर सीट से इसके पहले मंत्री सांसद रहे हैं, फिर इसके बाद लोग इस समय वर्तमान में विधायक है फूलपुर वहीं से, और उनकी एक मतलब कि कहीं से सूचनाएं उड़ रही हैं और लोगों द्वारा बच्चे और राह पे हर जगह पे चर्चा का माहौल बना हुआ है कि रमाकांत यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जल्द ही आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रमाकांत यादव ना शामिल हुए हैं और ना बीजेपी वाले शामिल करेंगे। अपने करतूत को छिपाने के लिए रमाकांत चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बीजेपी वाले उनको शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपकी राय है कि? मेरी राय है। आपकी राय है? हाँ। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप कुछ कहना चाहेंगे? किसके बारे में? रमाकांत के बारे में? पार्टी जो भी कर रही है, देख लिए स्टैंड क्या है। रमाकांत की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि पार्टी वाले उसमें शामिल नहीं करेंगे भाजपा में उनको।